नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग जो कि शंकर जी की आस्था का एक बहुत ही पवित्र स्थान है, जहाँ पे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ में निवास करते हैं। एक ऐसी जगह, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। उसके पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग इसी तरीके की जानकारी चाहते हैं, तो हमारे साथ बने रहें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। भगवान सोमनाथ, जो कि एक बहुत ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे जाने से हर किसी की मनोकामना पूरी होती है। यहाँ जो भी जाता है, जिस भी मुराद के साथ जाता है, उसकी हर इच्छा भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं। जहाँ पे साक्षात भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ निवास करते हैं। हम जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा के बारे में। कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थीं। उन पुत्रियों का विवाह दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा के साथ किया था। पर उन 27 पुत्रियों में से जिस एक पुत्री के साथ में चंद्रमा को सबसे अधिक प्रेम था, उसका नाम था रोहिणी। बाकी की जो 26 पुत्रियां थी, उनसे चंद्रमा का उतना प्रेम नहीं था, जिस कारण बाकी की जो 26 कन्याएं थी वो बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। और ये दुख उन्होंने बहुत बार जाके दक्ष प्रजापति को भी सुनाया था। ये सारी चीज़ें सुनकर दक्ष प्रजापति बहुत दुखी होते थे और वो बार बार चंद्रमा को समझाते थे, लेकिन चंद्रमा पर किसी बात का कोई भी असर नहीं हुआ। ये सब देखते हुए एक बार दक्ष प्रजापति ने कुपित होकर क्रोध में आके चंद्रमा को श्राप दे दिया। आप जानना चाहेंगे कि वो श्राप क्या था? वो श्राप ये था कि चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो जाएगा। क्षय रोग का मतलब विनाश की ओर धीरे धीरे क्षय करना। चंद्रमा की ऊर्जा, चंद्रमा की जो शीतलता है, चंद्रमा का जो प्रकाश है, वो क्षय की तरफ बढ़ता चला जाएगा। और आप लोग जानते ही हैं कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा की रोशनी से जो शीतलता मिलती है, उससे पूरे प्रकृति में एक संतुलन सा बना रहता है। तो वो संतुलन बिगड़ना शुरू हो गया। किस कारण बिगड़ना शुरू हो गया? दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण। जब ये सारी चीजें हुई तो सभी देवता बहुत परेशान हो गए और सारे देवता मिलकर भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और विष्णु जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये जो शाप है, इस शाप को सिर्फ भगवान भोलेनाथ ही मुक्त कर सकते हैं। इस शाप से मुक्त होने के लिए चंद्रमा को भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी पड़ेगी। ऐसा सुनते ही सारे देवता वहां से चंद्रमा को साथ में लेके जिस जगह पे गए, उस जगह का नाम था प्रभास, जो प्राचीन काल में प्रभास के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी उस जगह को कहते हैं काठियावाड़ क्षेत्र। ये सौराष्ट्र के पास में है। और यहाँ पे ही आकर उन सभी लोगों ने समुद्र में स्नान किया और समुद्र में स्नान करने के बाद में चंद्रमा ने भगवान भोलेनाथ की आराधना शुरू कर दी। कहा जाता है 10 करोड़ मंत्रों से, महामृत्युंजय मंत्रों से चंद्रमा ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया था। भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर चंद्रमा को दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारी क्या मनोकामना है, मुझसे मांगो। चंद्रमा ने अपनी सारी व्यथा भगवान भोलेनाथ को बताई। भगवान भोलेनाथ ने चंद्रमा के शापोद्धार का एक नियम बताया। वो उन्होंने ये कहा कि तुम्हारा जो शाप है वह तुम पर कृष्ण पक्ष तक लागू रहेगा और शुक्ल पक्ष में तुम अपने पूर्णत्व को प्राप्त होगे। मतलब कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का क्षय होगा, चंद्रमा घटता चला जाएगा और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता चला जाएगा। इस तरीके से भगवान भोलेनाथ ने चंद्रमा को वरदान दिया और वहीं पे भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान होकर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। कहा जाता है भगवान भोलेनाथ आज भी वहां पे हैं। उनकी शक्ति को, उनकी महत्ता को उस जगह पे जाके महसूस किया जा सकता है। और सोम चंद्रमा का एक दूसरा नाम भी है और चंद्रमा की आराधना पे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर आए थे, इसलिए उन्हें सोमनाथ कहा जाता है।
तो आप लोग ज़रूर जाकर सोमनाथ में भगवान भोलेनाथ का दर्शन कीजिए, अपनी मनोकामना पूरी कीजिए और जाकर उस शक्ति को, उस पावनता को, उस पवित्रता को महसूस कीजिए। इसके बाद जो मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊँगी वो होगा दूसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में। 12 ज्योतिर्लिंगों से जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन, उस ज्योतिर्लिंग के बारे में हम आगे जानेंगे। आप तब तक हमारे चैनल में बने रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।